देवेंद्र नाथ महतो जिनका करीब 10 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है, वो भूख हड़ताल पर हैं और उनको लेकर पहले एम्बुलेंस में जहां तक गाड़ी आ सकती थी उनको लाया गया और अब उनके जो साथी हैं वो उनको अपने कंधे पर लेकर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम छात्र अलग अलग जिलों से, कोई हजारीबाग से आया है, कोई दूसरे जिलों से आया है, कोई गांव से आया है और सभी छात्र जो हैं ये तैयारी कर रहे हैं, पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। और इनको जब पता लगता है कि अचानक से पेपर जो है उसमें धांधली हो गई, जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी नौकरी लग गई, सीजीएल में जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी नौकरी लग गई और एक परिवार से अभय तिवारी के जितने रिश्तेदार हैं उनकी नौकरी लग गई। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो छात्र हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मेहनत कर रहा है, जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, जो गरीबी से जिनके परिवार के लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग रही है जो पैसा दे रहे हैं। देवेंद्र महतो यहां पर आगे गए हैं, हालांकि उनकी बात करने की स्थिति अभी इतनी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो मुख्य छात्रों का डेलीगेशन था, जो जिसके अंडर में बहुत सारे छात्र जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के अंडर में जयपाल मुंडा स्टेडियम के अंदर पिछले 16 दिन से आज 16वां दिन है जो छात्र बैठे हुए थे, वो सभी आप आगे देखेंगे। आगे सामने जाकर एक चौक आता है और यहां से जगन्नाथ मंदिर चौक तक इन छात्रों को जाने दिया जाएगा और क्योंकि वहां से नई विधानसभा जो है वो बेहद नजदीक है, तो वहां पर कटीले तार लगाकर छात्रों को रोकने की तैयारी पुलिस की है, वहां पर फोर्सेस लगी हुई हैं। ये पैदल चलते हुए छात्र रांची की सड़कों पर पुरानी विधानसभा से जो पिछले 15 दिनों से बैठे हुए थे जयपाल मुंडा स्टेडियम में, डेली झंडा यात्रा निकाल रहे थे, सरकार से मीटिंग कर रहे थे। और आप सोचिए लगभग 13 दिन बाद तो सरकार ने अपना डेलीगेशन भेजकर जो अपने एसडीओ और साथ ही एडीएम भेजे थे, इनकी बातचीत सुनी कि अच्छा आप सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। 12-13 दिन बाद सरकार को याद आई कि ये छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, जिनमें से कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये छात्र तैयार हो गए कि हम अपनी सरकार से अपनी बात रखेंगे। ये लोग गए, 2 बार मीटिंग हुई, 3 बार मीटिंग हुई, घंटों मीटिंग हुई, भूख हड़ताल पर लगातार छात्र बैठे हुए थे। तो 13 दिन से सरकार क्या कर रही थी? और जब सरकार को पता था कि धांधली हुई है, सीआईडी ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब छात्रों की एक छोटी सी मांग है कि उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सीजीएल का एग्जाम था 2024 में उसके अंदर धांधलेबाजी हुई, उस पेपर को लीक किया गया, नेपाल के अंदर जो क्वेश्चन थे वो रटवाए गए, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चंस रटवाए गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि छात्रों को पता है, इसीलिए सीआईडी पर उनको भरोसा नहीं है। और अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए इसी तरीके से छात्र तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर, तपती धूप है आज, और यहां पर जो भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं वो भी पहुंच रहे हैं, उनके साथी उनको कंधे पर लेकर पहुंच रहे हैं। मांग इतनी है कि जब तक आप माफ नहीं करोगे, जब तक आप सीबीआई जांच लिखित में नहीं दोगे, क्योंकि ईडी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जो फाइनेंशियल जो ट्रेल निकलकर सामने आएगी, जो धांधलेबाजी हुई है। लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जो पूरी कुंडली निकालकर बैठे हैं। अभय तिवारी की टीडीपीएल से आपने एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया, जब वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है? उसके जो मार्केटिंग मैनेजर हैं अभय तिवारी, उनके पूरे परिवार के लोगों की नौकरियां लग गई हैं, वो नौकरी पर लग गए। 1-2 नहीं, 10-12 एग्जाम उन्होंने निकाल लिए। ये कैसे निकाल लिए? तो ये वो छात्र हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीआईडी अगर इसमें जांच करेगी तो सिर्फ जो छोटी मछलियां हैं वो पकड़ में आएंगी।